दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस का यह जो वीडियो होगा काफ़ी अच्छा बनेगा। और कहीं न कहीं मुझसे बोलने में या समझाने में गलती हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। दोस्तों मैं एक बिगिनर हूँ और मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ, मेरा यही कॉन्सेप्ट है। दोस्तों चलिए फ्यूचर सिंपल टेंस की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में मैंने ये बनाया हूँ जो कि यहाँ पर मैं आपको प्रेज़ेंट करूँगा। पहला है हम फ्यूचर सिंपल टेंस के को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, और फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। हम यहाँ पर देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमें फॉर्मूला को देखना पड़ेगा, जैसे कि इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन। और यहाँ पर हमको अगर ये फॉर्मूला दोस्तों, अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि हमसे बनता नहीं। दोस्तों आपसे बनेगा, बनेगा तब जब आपसे फॉर्मूला बनेगा और आप उसके हिसाब से जमाएँगे, तभी आपसे बनेगा। और हमें वोकैब्युलरी आना बहुत ज़रूरी है, शब्दों का भंडार बहुत ही आवश्यक है इंग्लिश में। तो दोस्तों आप वोकैब्युलरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट पे आई थी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा लगातार वर्बों का खेल लगा रहता है। तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट और सेकंड थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन हमने देखा। और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, आई वी यू दे ही शी इट के साथ विल ही लगेगा। यहाँ पर ये बेनिफिट है कि हमें ये याद नहीं करना पड़ेगा भाई ही शी इट के साथ क्या लगेगा, आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा। यहाँ पर सब कुछ कॉमन है। पहले के समय में क्या होता था, शैल लगाना जरूरी रहता, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, विल लगा देंगे तो वो भी सही रहेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहला है, मैं आज तुम्हारी पिटाई करूंगा। मैं आज तुम्हारी पिटाई करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या लगेगा, विल लगेगा, और पिटाई करने के लिए बीट लगेगा, और तुम्हारे के लिए यू लगेगा, और टुडे के लिए आज। तो आई विल बीट यू टुडे। मैं आज तुम्हारी पिटाई करूंगा, आई विल बीट यू टुडे। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। विल यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर विल आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से विल यहाँ पर आएगा। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट, बीट आएगी, और ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन। तो हमने इसको फॉर्मूले के हिसाब से बना लिया है। और हम दूसरा देखेंगे, तुम अपना पाठ याद करोगे। तुम अपना पाठ याद करोगे, यू विल लर्न योर लेसन। यहाँ पर मैंने बताया ना, यू के लिए क्या आता है, तुम आता है, और विल तो लगेगा क्योंकि गागेगी। वाक्य के अंत में दोस्तों जब भी गागेगी आएगा तो वो फ्यूचर टेंस वाला कहलाएगा। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, और ज्यादातर लोगों को सब पता रहता है भविष्य काल में गागेगी आता है, तो उस पे ऐसे सेंटेंस बनेंगे। तो यू विल लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ याद करोगे, लर्न है ना। लर्न करने के लिए ये होगा, और लेसन अपना पाठ, पाठ के लिए होगा लेसन, और याद करने के लिए, ठीक है। यू विल लर्न योर लेसन। मैं उसे कल मिलूंगा, मैं उसे कल मिलूंगा, आई विल मीट हिम टुमारो। दोस्तों एक चीज हमें याद करना पड़ेगा, जैसे कि हिम, ही का हिम हो जाता है, जैसे कि हिम और हर में हम मैं आपको एक वीडियो बनाकर अच्छे से बताऊंगा। हिम जो होता है लड़के के लिए होता है, हर होता है लड़की के लिए होता है। तो मैं कल उससे मिलूंगा, और ये एक ऑब्जेक्ट में आ जाता है दोस्तों, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आई विल मीट हिम टुमारो। दोस्तों कहीं ना कहीं मुझसे बताने में कुछ गलती हो जाए, या मैं कुछ समझाने में मिस्टेक कर दूं, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। मैं अभी बिगिनर हूँ, मैं आपको हर एक वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि लोग टोटली ये सोच लेते हैं कि नहीं यार बहुत इनसे बनता, नहीं भैया। पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यही कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। मैं मैं आऊंगा, आई विल कम। आने के लिए क्या होता है, कम, और गागेगी के लिए विल लगेगा, और मैं के लिए आई लगेगा। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। आई यानी मैं, गागेगी, और ईट खाने के लिए, मैं खाऊंगा, खाने के लिए ईट आएगा। मैं बैठूंगा, आई विल सिट। मैं बैठने के लिए सिट होगा, मैं के लिए आई होगा। और दोस्तों आई तो सब में आएगा, मैं आई वाले सेंटेंस ज्यादा लिया हूँ, आई बी यू दे, आप कुछ भी लगाएंगे तो उसके साथ बिल ही आएगा। तो यहाँ पर हम नेगेटिव पोर्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। पहला है,
नेगेटिव में कुछ नहीं है, विल के साथ नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन। ठीक, यहाँ पर वही नोट और याद करने वाली बात है, आई वी यू दे ही शी इट के साथ विल आएगा। यहाँ पर हम इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू। आई यहाँ सब्जेक्ट है, आगे के साथ विल आएगा, और मदद नहीं करने के लिए बोला नॉट, और मदद के लिए हेल्प, और तुम्हारी तो यू आएगा यहाँ पर। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, आई विल नॉट किल यू, आई विल नॉट किल यू, मारने के लिए क्या आता किल, तो और तुम्हें के लिए यू आएगा, आई विल नॉट किल यू, और गागे के लिए विल आएगा, मैं के लिए आई आएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट टेल अ लाई, आई के साथ मैं के साथ आई बोलूंगा गागेगी, विल नहीं बोलूंगा, नॉट और झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई। मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू अमेरिका, आई विल नॉट गो टू अमेरिका। यहाँ पर मैं क्या है, आई के साथ ये मैं, और अमेरिका तो अमेरिका रहेगा, और नहीं जाने के लिए, कहाँ नहीं जाने के लिए, अमेरिका नहीं जाने के लिए, और आगे के लिए बिल आएगा। और यहाँ पर हम आगे मूव करेंगे। मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मैं खेलने नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू प्ले, खेलने के लिए प्ले यूज होता है, और जाने के लिए गो, गो टू प्ले। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टडी। दोस्तों हमने नेगेटिव वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में, जिसमें अक्सर हमने देखा होगा वाक्य के पहले क्या आता है, क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं पीऊंगा, क्या मैं जाऊंगा, ऐसे सम सेंटेंस हमने देखा होगा। तो चलिए उसके भी कुछ एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले, इसके पहले हमको जो मॉडल वर्ब में जो विल आता है, ये पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन। ठीक, और ये क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, विल आई गो टू दिल्ली टुमारो, विल आई गो टू दिल्ली टुमारो। दूसरा है, क्या मैं कल जीतूंगा, क्या मैं कल जीतूंगा, विल आई विन टुमारो, विल आई विन टुमारो। दोस्तों कुछ नहीं है, ये विल जो है सामने आ गया है और सब्जेक्ट पीछे चला गया, और सेम टू सेम फॉर्मूला वही है। तो चलिए, आई होप कि इंजॉय कर रहे होंगे आप इस वीडियो को। तो तीसरा है यहाँ पर, क्या मैं कल पढ़ाई करूंगा, विल आई स्टडी टुमारो, विल आई स्टडी टुमारो। चौथा है, क्या मैं कल उसकी मदद करूंगा, क्या मैं कल उसकी मदद करूंगा, विल आई हेल्प हिम टुमारो, उसकी मदद करने के लिए हिम आएगा। ठीक, यानी उसका अब हमको पता करना पड़ेगा, उसका उसकी उसकी के लिए क्या है, हिम आएगा। और मैंने बताया था हर लड़की के लिए यूज करते हैं। ठीक है। पांचवा है, क्या मैं खाना खाऊंगा, क्या मैं खाना खाऊंगा, विल आई ईट फूड, विल आई ईट फूड। दोस्तों हमने ये सारे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और आज बहुत विशेष दिन है, शिक्षक दिवस है। तो आप लोग को यही बोलूंगा कि मैंने एक चीज सीखा है दोस्तों। वीडियो के अंत में जाते जाते ये बताऊंगा कि शिक्षक क्या होता है आपकी नजरों में। शिक्षक वही होता है जो आपको सिखाता है। मैंने क्या बोला, शिक्षक कोई भी हो सकता है दोस्तों, एक स्टूडेंट भी हो सकता है। शिक्षक का मतलब ये है कि शिक्षा देने वाला। दोस्तों मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ तो मैं भी एक शिक्षक हूँ, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो शिक्षक का भी मैं एक रोल अदा कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो मैं भी एक शिक्षक ही हूँ, और पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ आप लोग को आई होप कि समझ में आता होगा। वीडियो जहां तक भी मेरी जा रही है, जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कि कुछ ना कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ।
कोई व्यक्ति अगर मेरी इस वीडियो को देख के सीख रहा है तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि चलो कम से कम किसी को तो मैंने सिखाया है, किसी के भी माध्यम से। आज तो यूट्यूब आ गया, पहले क्या होता था, हम घर में कोचिंग दिया करते थे, पहले का ज़माना थोड़ा-सा अलग था, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड में किसी भी को भी शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। आज दिल्ली से लेके कन्याकुमारी, यानी किसी भी क्षेत्र पे चले जाओ, अगर हमने वीडियो डाल दिया है, अगर वो वीडियो आप तक पहुँच जाएगा तो आप नॉलेज ले लेंगे। यानी एक शिक्षक ना यूट्यूब के माध्यम से सबको पढ़ा रहा है। तो ये है कि यूट्यूब आ गया है तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब भी। तो यही बोलूँगा दोस्तों, आप लोग भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जब मैं पढ़ते-पढ़ते पढ़ा सकता हूँ, तो आप भी पढ़ा ही सकते हैं। मेरी एक छोटी-सी कोशिश है दोस्तों, अ, आप लोग को पढ़ाने के लिए। पढ़ाने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, पढ़ाता हूँ तो एक अलग-सा फ़ील होता है। फ़ील का मतलब ये होता है कि जैसे एक बोलते हैं ना, आनंद आ जाता है। तो पढ़ाई वाला जो क्षेत्र है मुझे बहुत पसंद है, और आपसे यही बोलूँगा कि दोस्तों, एक जो टीचर होता है कि हर किसी को आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, यानी एक बड़े से बड़े सर्वोच्च पद पर उसे बैठा देता है। कहने का मतलब, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, पढ़ाता कौन है? शिक्षक ही पढ़ाता है। और भले आपने देखा होगा, बड़े-बड़े जो टीचर होते हैं, उन्होंने बड़ी-बड़ी नौकरियाँ कलेक्टर, आईपीएस की छोड़ के एजुकेशन वाली फ़ील्ड पे कदम रखा है। मैंने एक वीडियो देखा था आदित्य रंजन सर का, मैं बहुत मोटिवेट हुआ उनकी इस वीडियो से। उन्होंने एसएससी सीजीएल निकाला था और बहुत से ऐसे सरकारी एग्ज़ाम निकाले, जिसे मैं देख के बहुत ही मोटिवेट हुआ। और वो किसके माध्यम से देखा, जो स्टॉक एक प्लेटफ़ॉर्म है उसके माध्यम से मैंने देखा। और ऐसी कई मोटिवेशन स्टोरी मैं देखता रहता हूँ और अपने आप को एनर्जेटिक रखता हूँ और मोटिवेट होता रहता हूँ। दोस्तों, आज आदित्य रंजन सर जो हैं पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं को देख के और ऐसे बहुत से टीचर्स को देख के हम जैसे छात्र मोटिवेट होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र पे कदम रखते हैं। दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोग को पढ़ाना। बस वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि दोस्तों, पढ़ो और पढ़ाओ, यही मैं बोलूँगा। और ज़िंदगी में आप कभी हार ना मानें। आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।